हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और वहीं आज 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के चलते सिक्किम राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा, सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे और बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान की मददगार तुर्की को पहला बड़ा झटका लगा। देश के 9 हवाई अड्डों पर सेवा देने वाली एक तुर्की की कंपनी पर अब भारत सरकार ने एक्शन लिया है। और देखिए नए आदेश के तहत अब भारतीय हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएगी तुर्की की कंपनी सेलेबी। केंद्र सरकार ने इसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया है। और भारत में मेट्रो रेल से लेकर टनल तक देश के कई प्रोजेक्ट में तुर्की का पैसा भी लगा हुआ है, तो इसको लेकर भी अब सरकार विदेशी निवेश की समीक्षा करने जा रही है। तुर्की के एप्पल इंपोर्ट पर भी रोक लगाई सरकार। सेब उत्पादक संगठन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखकर मांग की है। इतना ही नहीं, भारत के 5 शहरों में तो कारोबारियों ने भी बड़ा फैसला लिया। तुर्की को होगा अब 2500 करोड़ का नुकसान। दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की देश से अब भारतीय कारोबारी किसी भी तरह का व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और तुर्की अजरबैजान के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा कुछ यूं फूटा, 2000 से ज्यादा ट्रेवल बुकिंग भी रद्द हुई। पाकिस्तान की यारी अब तुर्की को भारी पड़ रही है। हर साल इंडियंस हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं पर्यटन के तौर पर तुर्की, अजरबैजान इन देशों में, तो अब इसको भी बड़ा झटका लगेगा। और अमेरिका तो देखिए जरा क्या कर रहा है, भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है। अमेरिका ने उन्नत मिसाइलों के लिए तुर्की को $22.5 करोड़ की विदेशी सैन्य बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा दोस्तों, बीते कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भारत के लिए थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। और अब तो देखिए आप, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में यानी सीजफायर में जो मध्यस्थता का दावा किया था अमेरिकी सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान से भी पलट गए। ट्रंप ने कहा कि मैंने सिर्फ समस्या सुलझाने में मदद की है। देखिए भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यू टर्न ले लिया। पहले तो कहा था कि मैंने युद्ध विराम कराया, ट्रेड व्यापार वगैरह की धमकियां दी थी। अब बोले कि मैंने तो सिर्फ मदद की, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वहीं ट्रंप ने एक और भारत विरोधी बयान भी दिया। देखिए आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से मिले डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने। उन्होंने कंपनी के सीईओ को सलाह दी और कहा कि अब आईफोन का प्रोडक्शन अमेरिका में बढ़ाएं, भारत तो अपना ख्याल खुद रख लेगा। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 5 में से एक आईफोन अभी भारत में बनता है। और अभी 2 दिनों से आपको पता होगा कतर दौरे पर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और अभी वहां पर हमारे भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी भी गए। उन्होंने भी वहां ट्रंप से मुलाकात की। यूएस और कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील भी हुई है। और कतर के बाद ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकले, यूएई पहुंच चुके हैं। और अपने सऊदी अरब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए 84 करोड़ के इनामी आतंकी रहे अल शरा से भी मुलाकात की। और पूर्व अल कायदा के इस आतंकी को ट्रंप ने काबिल बताया। और सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध को भी अमेरिका हटा चुका है, जबकि खुद अमेरिका ने 2017 में इस शख्स को आतंकी घोषित किया था और इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन अब वही अमेरिका के तेवर बदल गए और जिस शख्स को खुद अमेरिका ने आतंकी घोषित किया उससे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं। देखिए जरा। खैर इन्हीं सब हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बोले कि पाकिस्तान के पास आतंकियों की लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को भारत को सौंप दें। और कश्मीर पर चर्चा का एक ही मुद्दा है, पीओके से कब्जा छोड़े। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्लियरली ये कह दिया है कि पीओके भारत को सौंपे, पाकिस्तान आतंकियों के ठिकाने नष्ट करें और सभी आतंकी भारत को सौंप दें, तभी आगे की बातचीत होगी। वहीं उन्होंने सिंधु जल समझौते पर भी कहा कि ये जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देता। और बीते दिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, भारत 6G टेक्नोलॉजी में पेटेंट दाखिल करने वाले दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो चुका है। 6G में इंटरनेट स्पीड 5G के मुकाबले 100 गुना तेज मिलती है। और अगली बड़ी खबर देखिए, अप्रैल 2025 में यानी बीते महीने भारत की बेरोजगारी दर 5.1% रही। सरकार ने पहली बार बेरोजगारी दर के ये मासिक आंकड़े जारी किए और अब तो सरकार हर महीने ये आंकड़े जारी करेगी। मैंने आपको कल ही बताया था इस संबंध में अपडेट। चलिए अगली खबर आ रही है, 500 करोड़ के बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली। पैसा मंदिर के खजाने से लिया जाएगा, भगवान के नाम पर होगी जमीन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत मिली है। बांके बिहारी मंदिर की धनराशि को अब कॉरिडोर बनाने पर खर्च कर सकेगी यूपी सरकार। और मानसून पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पहुंच चुका मानसून ऑलरेडी। 27 मई को केरल राज्य में भी पहुंच जाएगा। हालांकि इस बीच आज और कल मध्य प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव का भी अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए खबर आ रही है। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी हो चुका है। सिविल सर्विस नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी होगा। 27 भर्ती परीक्षाओं के डेट्स आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया और कहा कि बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए देश में विशेष पोक्सो अदालतें स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट बोला कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द नए स्पेशल पोक्सो कोर्ट बनाए और 300 पेंडिंग केस वाले जिलों को प्राथमिकता दें, क्योंकि इन स्पेशल कोर्ट की कमी की वजह से इन मामलों को निपटाने में काफी देर हो रही है। तो बाल यौन अपराधों पर लगाम लगाने
के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र सरकार को नया आदेश जारी किया है ना। वहीं खबर है दोस्तों, वक्फ कानून के खिलाफ भी याचिका पर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चलती बस में आग लगने की वजह से 5 लोग जिंदा जल गए। बस का इमरजेंसी गेट भी नहीं खुल पाया। बिहार से दिल्ली जा रही थी ये बस। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भी एक बड़ा हादसा हो गया। ऑटो ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। एक ऑटो रिक्शा और ट्रक का यह भीषण एक्सीडेंट हो गया। चलिए खबर आ रही है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर आ रही दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान राज्य का पहला दौरा होगा। 22 मई को बीकानेर आएंगे पीएम मोदी। यहाँ देशनोक करणी माता के दर्शन भी करेंगे और इसके साथ ही बीकानेर में एक नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए खबर है, दिल्ली में शुरू हुआ वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क। 299 रुपए में अनलिमिटेड 5G डेटा पा पाएंगे। और वहीं अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर पर एक नई बुक लॉन्च हुई, हिंदी पुस्तक बैंकिंग की अनंत सीमाएं। इसका विमोचन किया गया। इसके लेखक मोहन टाकसाल बोले कि किताब 60 वर्षों के अनुभव का सार है। देश के युवा बैंकरों को मार्गदर्शन मिलेगा इससे। चलिए खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो के एक अधिकारी को 20,241 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया। ये एक चाइनीज अधिकारी हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य के चंदेल में 10 उग्रवादियों को ढेर किया। असम राइफल्स ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी कर रखा है। 4 जिलों से 7 उग्रवादी गिरफ्तार भी हुए हैं। और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में भी 31 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया ऑपरेशन कर्रे गुट्टा के तहत। इसका वीडियो भी जारी किया जवानों ने, किस तरह से नक्सलियों ने 2 साल तक का राशन स्टॉक करके रखा था। स्नाइपर जैसे बड़े हथियार भी मिले नक्सलियों के पास और ये बंकर बना रखे थे नक्सलियों ने, जिनमें उन्होंने अपना सामान जमा रखा था। तो नक्सलवाद के खिलाफ जवानों के इस ऑपरेशन और नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई। कहा कि हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 21 दिनों तक ये अभियान चला था। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है और ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी मिल रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो आपको सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना सबसे पहला स्टेप होता है। इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लिंकएक्स के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बढ़िया टूल्स के साथ साथ सपोर्ट भी देता है, जो आपकी ट्रेडिंग को स्मूथ बनाता है। ब्लिंकएक्स पे आपको मिलता है रियल टाइम मार्केट डेटा और रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स, जिससे हर ट्रेड को आप सोच समझ कर सकते हैं, फिर चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो। और ये प्लेटफॉर्म 0 ब्रोकरेज मॉडल फॉलो करता है, जो बहुत ही फायदेमंद है। आप NSE, F&O, इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, IPOs या करेंसी मार्केट्स में भी अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज या हिडन फीस के। और यहाँ प्लान्स भी काफी बजट फ्रेंडली रखे गए हैं। 249 फॉर 2 मंथ्स, 599 फॉर 6 मंथ और 899 में पूरे 1 साल का एक्सेस मिलता है। और ब्लिंकएक्स सिर्फ ट्रेडिंग एक्सेस ही नहीं देता है, बल्कि पावरफुल टूल्स भी ऑफर करता है, जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बनाते हैं, जैसे कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रेटेजी बिल्डर, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट और डेडिकेटेड रिसर्च की मदद से आप मार्केट ट्रेंड्स को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो ब्लिंकएक्स के रिसर्च कॉल्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ये क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताते हैं, स्टॉप लॉस लेवल भी सजेस्ट करते हैं। और बात की जाए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ये ATM, एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे बेस्ट ऑप्शन फिल्टर करके दिखाता है। आपको टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट हर कैटेगरी में मिलते हैं और एक क्लिक में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, ब्लिंकएक्स को ट्राई करो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। चलिए खबर आ रही है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण की कवायद शुरू हुई। भूमि अधिग्रहण को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड के चमोली में ये रोपवे बनाया जाएगा। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अगले महीने 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन अब इसकी तारीख चेंज कर दी गई है। और ISS पर जाने वाले ये पहले भारतीय भी होंगे, है ना। और वैसे इसरो का भी अगला नया प्लान है, स्पेस में भारत दिखाएगा अपनी ताकत। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 18 मई को अपना 101वां सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है रीसेट 18, जो कि पृथ्वी के अवलोकन और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। आने वाले रविवार को इसरो ये 101वां उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, है ना। और इससे देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसरो का ये बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए खबर आ रही, चाइना ने फिर से छेड़ा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपना प्रोपेगेंडा वार। अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ये मूर्खतापूर्ण हरकत है। वहीं खबर आ रही, राजस्थान बॉर्डर से लाइव अपडेट देखिए। राजस्थान के 3 जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली और राजस्थान के व्यापारी भी अब पाकिस्तान के समर्थक तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी गई इन धमकियों के बाद। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में देखिए, सेना को मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत कई जखीरे बरामद हुए और कल भी ऑपरेशन केलर में 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद 3 आतंकियों को और ड्रोन से खोजकर मार गिराया भारतीय सेना ने। एक आतंकी तो अंतिम समय में मां से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसकी मां ने कहा था बेटा सरेंडर कर दो, लेकिन नहीं किया तो नतीजा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जापान के जैसे ही देश भर में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा भारत। BCCI 2-3 खेलों का जिम्मा उठाएगा। राजीव शुक्ला बोले कि खेलों के नाम मंत्रालय तय करें। वहीं खबर है, 2 दिग्गज कंपनियों के 17
11,000 कर्मचारियों पर लटकी नौकरी की तलवार। खबर आ रही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने और 6,000 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाली है और इसके अलावा जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज निसान कंपनी ने भी 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान बनाया, क्योंकि कंपनी अपने 7 कारखानों को भी बंद करने जा रही है। छटनी के पीछे कुछ वजह आप देख सकते हैं और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा AI पर भी निर्भर होती जा रही है, तो यही कुछ वजह है कि टेक कंपनियों में सबसे ज्यादा नौकरियां जा रही है। चलिए खबर आ रही है यूपी में योगी सरकार ने नौकरी पेशा में बड़ा बदलाव किया। 51 PCS अफसरों के तबादले किए, 28 जिलों में नए ADM की तैनाती भी की है। अयोध्या ADM सिटी हटे और 3 यूनिवर्सिटी को नए कुल सचिव भी मिले। वहीं यूपी में अब सिविल डिफेंस व्यवस्था का भी विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा डिफेंस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का यह नया प्लान है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। KTM कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमत 15,000 रुपए तक बढ़ाई। वहीं हीरो मोटोकॉर्प भी 2 सस्ते स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो कि ओला, एथर, बजाज के स्कूटर्स को टक्कर देगा। और टाटा अल्ट्रोज का नया 2025 मॉडल भी अगले सप्ताह लॉन्च होगा, कंपनी ने तस्वीरें भी जारी की। और वहीं सिट्रोएन कंपनी का C3 CNG वेरिएंट भी लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत 7,16,000 रुपए से शुरू है। कंपनी का दावा है कि एक बार टैंक फुल करवाने पर 200 किलोमीटर तक चलेगी ये कार। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, AI असिस्टेंट वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन itel A90 लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत भी 6,500 से शुरू है। चलिए अगली खबर देखिए, पहली बार हिंदू लड़की बनी पाकिस्तान के बलूचिस्तान की असिस्टेंट कमिश्नर। 25 साल की कशिश चौधरी को यह पद मिला। वो बोली कि महिलाओं के लिए मैं काम करूंगी। और बलूचिस्तान ये वही एरिया दोस्तों जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है और अपने आप को अलग मुल्क घोषित करने की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि बलूच नेता ने तो ये भी कहा, पाकिस्तान से आजादी लेने का ऐलान किया और बोले कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने तो भारत से समर्थन की अपील भी की है। देखिए बलूच नेता का कहना कि इंडिया हमें पूरा सपोर्ट करे तो हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। बलोच नेता मेहरान मर्री की तरफ से ये बयान जारी किया गया। और इसी बीच खबर है, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी हमारे अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की, भारत पाकिस्तान संबंधों में शांति बनाए रखने की अपील की। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें बताया गया कि स्मार्ट सिटी और अमृत कार्यक्रम पर फोकस बढ़ाई सरकार। SBI ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया। और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक अनोखी खबर देखिए, 45 किलोमीटर की रेल लाइन में 14 सुरंगें होगी, 22 पुल होंगे और पूरा रेलवे स्टेशन ही अंडरग्राउंड होगा। देश के इस राज्य में पहली बार इस तरह की अनोखी ट्रेन चलने जा रही है और वो राज्य है सिक्किम राज्य है। करीब 49 साल के इंतजार के बाद ये नया रेलवे प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा होने में है। चलिए स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, CUET UG के जम्मू कश्मीर के 5 सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुए। NTA ने कहा कि जल्द ही नई तारीखें और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी एक अपडेट आ रहा, 1 जून से रिवार्ड और चार्जेस में कई सारे बैंक बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए आप कोटक महिंद्रा बैंक अब आपको इन तरह के ट्रांजेक्शन पर कोई रिवार्ड नहीं देगा और बैंक की तरफ से कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस भी बढ़ाए गए हैं। एग्जाम्पल के साथ में ये डिटेल आप देख सकते हैं। और भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही है। बीते महीने अप्रैल में देश का निर्यात 9% बढ़ा, जबकि आयात में भी 19% तक की वृद्धि हुई और भारत का व्यापार घाटा 26.42 अरब डॉलर पहुंच चुका है। चलिए यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर अब लखनऊ में बनेगा सीड पार्क भी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी मिली। कुछ और फैसले लिए गए यूपी कैबिनेट के, आगे आपको बताऊंगा। वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी आई, अब गूगल मैप्स, रेपिडो, रेड बस जैसे ऐप से भी आप दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक कर पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही, 10 से ज्यादा लोकप्रिय ऐप्स के जरिए ऑनलाइन अब आप आसानी से मेट्रो टिकट ले पाएंगे, है ना। दिल्ली मेट्रो और ONDC के बीच भी साझेदारी हुई है। और खबर देखिए, नई दिल्ली में होंडुरास दूतावास के उद्घाटन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच खुलेंगे साझेदारी के नए अवसर। वहीं भारत के ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर से एक रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिला। बीते महीने अप्रैल में पैसेंजर व्हीकल्स में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। कारों की सालाना आधार पर बिक्री लगभग 4% तक बढ़ी और टोटल यूनिट 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा कारें बिकी, मतलब ये डेटा आप देख सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि SDM को किसी भी व्यक्ति को जमीन का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए SDM के अधिकारों पर यह बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्देश जारी किया, कहा कि स्कूल में सहपाठी द्वारा पीटे गए मुस्लिम बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाए यूपी सरकार। अगस्त 2023 के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। चलिए खबर आ रही, मुकेश अंबानी का फिर चला जादू, जियो क्रेडिट का पहला बॉन्ड इश्यू बना सुपरहिट। 1000 करोड़ रुपए जुटाए कंपनी ने, 3 गुना ज्यादा डिमांड में रहा। और न्यूज रिपोर्टर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पत्रकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया ही बन रही है सजा, खास करके छोटे शहरों में काम करने वाले पत्रकार अधिक निशाने पर हैं। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया सजा के तौर पर बनकर उभर आई है, जिसकी वजह से पत्रकारों को आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करियर पर भी गंभीर असर झेलना पड़ रहा है। भारत भर के पत्रकारों, न्यूज रिपोर्टर्स के लिए ये रिपोर्ट्स वाकई में बड़ी ही दुखदायी है। कहीं न कहीं सरकार भी पत्रकारों के लिए कुछ ज्यादा पाबंदियां लगाती है। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए, अवैध बांग्लादेशी नागरिक
नागरिकों को वापस भेज रहा भारत। इस महीने भी 300 से ज्यादा प्रवासियों को भेजा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। DRDO के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इस तकनीक से सेना ही नहीं बल्कि सभी को फायदा होगा। जी हाँ, DRDO यानी हमारे देश के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई खोज की है, जिससे समुद्री जल को, जो समुद्र का खारा पानी होता है, उसको मीठे पानी में बदला जा सकेगा। इस तरह की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। और खास बात यह है कि DRDO के वैज्ञानिकों ने महज 8 महीने से भी कम समय में ये तकनीक विकसित की है, जिससे कि उम्मीद है भविष्य में पीने के पानी की समस्या खत्म हो पाएगी, क्योंकि समुद्र तो लबालब भरे हैं, तो उनसे मीठा पानी मिल सकेगा लोगों को, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, अगले 5 दिन तक देश के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। वैसे तो उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव यानी तेज गर्म हवाएं चलेगी, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखते हैं। देखिए राजस्थान में अब 2 दिन बाद फिर से आंधी बारिश की चेतावनी। आज लू चलेगी। उदयपुर, कोटा समेत 4 जिलों में बरसात भी हुई। और हरियाणा में देखिए एक बड़ा रेतीला तूफान आया। 60 किलोमीटर एरिया में असर दिखा। दिल्ली NCR के लोग भी डर गए। घरों के अंदर और बाहर की दीवारों पर भी रेत जम गई। हरियाणा में आए रेतीले तूफान का असर राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली NCR के लोगों तक देखने को मिला। इस तूफान के कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के हालात देखिए। रतलाम में तेज बारिश हुई, घरों में घुसा पानी। उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बरसात हुई। 5 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। बिहार के भी 23 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। 7 शहरों में बारिश के आसार रहेंगे। और आज 16 मई शाम तक हॉट डे भी रहेगा ज्यादातर जिलों में। यूपी में भी अब भीषण गर्मी की चेतावनी। 20 जिलों का पारा तो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देखिए यूपी में कुछ जिलों में तो जानलेवा बन रही है गर्मी। आगरा ताजमहल में घूमने आए एक और पर्यटक की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन गर्मी की वजह से 2 शख्स की जान चली गई। और वैसे दोस्तों एक शक्ति नाम का चक्रवात तूफान भी आ रहा है, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक खतरे की घंटी बज सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने से अंडमान सागर पर चक्रवात तूफान शक्ति का संकट छाने लगा है। ये चक्रवात 24 से 26 मई के बीच भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो अभी तो सप्ताह भर का समय बच रहा है इसमें। आगे देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा मौसम विभाग की तरफ से मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो 16 मई 17 मई का मौसम समाचार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने के भाव में 1000 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई फिर से, और सोने का भाव अभी 93,200 के ऊपर पहुंच चुका है। जबकि चांदी का भाव 1800 रुपए टूटा। हालांकि इससे पहले बीते दिन सोने के भाव में गिरावट आई थी अच्छी खासी, लेकिन अभी गोल्ड का प्राइस आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एक तो NRI वालों के लिए अच्छी खबर है। डॉलर पर भारी पड़ा रुपया। अब $1 की कीमत और 4 पैसे मजबूत होकर 85.32 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुकी है। वहीं खबर देखिए भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं भी आगे बढ़ रही है। अमेरिका जाएगी अब एक भारतीय टीम। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वाणिज्य सचिव का भी ये कहना है। और दोस्तों भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत के माहौल के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए बीते दिन सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 82,531 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 6 महीने बाद 25,000 का लेवल पार किया। वहीं खबर है वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी। एजीआर ड्यूज पर 30,000 करोड़ के पेनल्टी और ब्याज को माफ करने की मांग की। और खबर आ रही जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की मांग चली। इरेडा के 510 करोड़ रुपए नहीं चुकाए कंपनी ने। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए एक तो राहुल गांधी के साथ एक घटना हो गई। बिना परमिशन बिहार दरभंगा के वो एक छात्रावास में पहुंचे और इसके चलते उन पर FIR भी दर्ज हुई। बिहार में 7 घंटे रहे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन न मिलने तक हम लड़ेंगे। वहीं इधर मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी पर उल्टे सीधे बयान दिए थे, उसके बाद जो उन पर FIR दर्ज हुई उस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और हाईकोर्ट ने कहा कि अब पुलिस जांच में हमारी निगरानी भी होगी। कर्नल सोफिया पर इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, आपको पता होगा। सोफिया के भाई ने भी कहा कि मंत्री शाह को पद से हटाएं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि VD शर्मा कर चुके हैं कार्रवाई की बात, क्योंकि हमारे देश की कर्नल कुरैशी को उन्होंने आतंकियों की बहन कहा था। जरा सोच देखिए इनकी कितनी घटिया गंदी सोच है। हिंदुस्तान की एक बेटी जो देश की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े अभियानों की कमान संभालती है, उस शेरनी बेटी के लिए ऐसे नेताओं की गंदी सोच को आप क्या कहोगे? यही तो वो नेता होते हैं जो धर्म, हिंदू, मुस्लिम इस तरह की घटिया बातें लोगों के दिमाग में भरते हैं। वहीं इधर रामगोपाल यादव भी बोले कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह जाटव है। जाति बताकर कहा कि भाजपा ने उन्हें राजपूत समझकर कुछ नहीं कहा। देखिए एक बार फिर से अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में भी विवादित टिप्पणी सामने आई है, जबकि इन दोनों शेरनियों ने ही अभी पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। पता नहीं नेता क्या खाकर क्या बोलते हैं यार। अच्छा वैसे ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो ही रही तो इसकी सफलता के कुछ चर्चे भी देख लीजिए आप। अब अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट ने भी माना कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी कामयाबी रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान पहुंचा। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के अंदर 160 किलोमीटर घुसकर उसके एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि भारत के हमलों से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। भारत ने बहुत ही ज्यादा सटीक हमले किए, उनके सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया। और इस बीच दोस्तों पाकिस्तान का एक नया बयान सामने आ रहा, जिसमें पाकिस्तान का
कहना है कि 18 मई तक रहेगा सीज फायर। युद्ध विराम पर पाकिस्तान का यह नया बयान बड़ा ही चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार का यह दावा है कि 18 मई तक भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम रहेगा। तो कहने का मतलब या तो पाकिस्तान का यह प्लान 18 तारीख के बाद फिर से भारत पर हमला कर सकता है, तो इधर हमारे भारतीय सशस्त्र बल भी तैयार हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। वहीं इस बीच पाकिस्तान के कुछ झूठ के खुलासे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, डिसइंफो लैब ने खुलासा किया, कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान कैसे झूठ का गढ़ बना। फेक न्यूज फैलाने में पाकिस्तान का दुनिया के कई और देशों ने भी साथ दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक डिसइंफो लैब, जिसने फैक्ट चेक करते हुए पाकिस्तान के झूठ तंत्र की पोल खोल दी। इसमें बताया गया कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने पुराने फेक और मनगढ़ंत वीडियो फोटो का इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, तुर्की और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों ने भी भारत के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाने में पाकिस्तान का साथ दिया है। और रिसेंट का एक और मामला देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक ने भी भारतीय वायुसेना के राफेल पायलट के अंतिम संस्कार के फर्जी दावों को खारिज किया, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस नाम से फैलाया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अनुराग भूषण स्वीडन में होंगे भारत के नए राजदूत, इससे स्वीडन भारत के संबंधों को मिलेगी मजबूती। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 56 लाख पेंशन धारकों के खाते में 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी के सीधी जिले से लाडली बहना योजना की किस्त भी जारी की। और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि इस योजना में अब तक 28,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। वहीं मुस्लिमों की दूसरी शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करने की इस्लाम में इजाजत है, लेकिन मुस्लिमों को सेकंड मैरिज तभी करनी चाहिए जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने में सक्षम हो वो शख्स, तभी दूसरी शादी करें। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि बहु विवाह प्रथा का दुरुपयोग स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट का भी एक फैसला देखिए दोस्तों, पति की उच्च जाति में दोबारा शादी के लिए महिला से तलाक मांगना आईपीसी के तहत क्रूरता नहीं है। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 498 के अंदर ये महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं आप इस फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में एडेड और स्व वित्त पोषित विद्यालयों में समर कैंप की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। विरोध के बाद यूपी सरकार ने फैसला बदला। वहीं एक्यूआई वेदर की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के काशी शहर को बताया दुनिया का छठा सबसे गर्म शहर, जिसका पारा अभी 43 डिग्री के लगभग चल रहा है। और खबर आ रही डीपीआईआईटी की तरफ से देश के 187 स्टार्टअप्स को बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें इनकम टैक्स से छूट मिली। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ये टैक्स मंजूरी दी गई है, देख सकते हैं आप डिटेल। और इस योजना से कितने स्टार्टअप को फायदा मिलेगा, किन किन स्टार्टअप बिजनेस को बेनिफिट होगा, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही केंद्र सरकार का नया प्लान। हाईवे पर गाड़ियों की चार्जिंग के लिए अब आपको टेंशन नहीं रहेगी। 15 मिनट में आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी। ऐसे एडवांस चार्जिंग पॉइंट भी लगाने जा रही है। केंद्र सरकार का प्लान है सड़कों के अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने की स्कीम तैयार की जा रही है और इनमें बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी मिलेगी। और वहीं दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की उपलब्धि देखिए। रक्षा निर्यात में एक दशक में 34 गुना का ऐतिहासिक उछाल आया भारत में। दुनिया के 80 देशों ने भारत के हथियार और रक्षा उपकरण खरीदे हैं। और सरकार ने रक्षा बजट में भी जबरदस्त इजाफा किया। 2013-14 की तुलना में अभी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है भारत के डिफेंस बजट में। चलिए गुजरात सरकार का फैसला देखिए। अब थानों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, बल्कि पुलिस के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे पीड़ित। गुजरात सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और खबर देखिए, देश की थल वायु नौसेना के शानदार तालमेल पर सीडीएस की मौजूदगी में मंथन हुआ। बंद कमरे में 30 मिनट तक बातचीत हुई। रेलवे का नया प्लान देखिए। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। छूट वाले फॉर्म में अहम बदलाव किया है। रेलवे द्वारा जारी बयान में बताया गया कि अब रियायती फॉर्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की जगह बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द का उपयोग किया जाएगा। और खबर देखिए, 3.25 लाख सीआरपीएफ जवानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते छुट्टियां रद्द होने का आदेश वापस लिया। वहीं भारत के स्टॉक मार्केट पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि जापान देश को भी पीछे छोड़कर एशिया में भारत सबसे पसंदीदा शेयर बाजार बन चुका है। चाइना अभी तीसरे स्थान पर है। और खबर है दोस्तों, मिजोरम राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थेंजोल व सेल्सिया में किया भवन छात्रावास का उद्घाटन और कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। मिजोरम के ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज और साइंसेज कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि इस बार केंद्र सरकार कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। जम्मू पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब में ही कर लिया था फैसला। 45 से ज्यादा सीक्रेट बैठकें भी हुई। अब अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो भारत की अगली कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी, जिसे दुनिया देखेगी। और वहीं दोस्तों हमारे देश में बैंक लोन पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि सस्ता हो गया होम लोन। 4 सालों बाद 8% से भी नीचे आई होम लोन की ब्याज दरें। अभी केनरा बैंक 7.80% पर होम लोन दे रहा। एचडीएफसी बैंक भी 8.5% पर लोन दे रहा। तो आरबीआई की रेपो रेट कटौती का अच्छा असर देखने को मिला। बीते 4 सालों की सबसे निचले स्तर पर चल रही होम लोन की दरें है ना। और खबर है दोस्तों, भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लगा तगड़ा झटका। सीबीआई की अपील पर लंदन कोर्ट से 10वीं बार जमानत याचिका खारिज हुई। इन पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और मार्च 2019 से जेल में बंद है वो। और खबर देखिए, एयरटेल कंपनी ने लॉन्च किया फ्रॉड डिटेक्शन सॉल्यूशन और इससे एयरटेल के 38 करोड़ ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब एयरटेल सिम कार्ड पर फ्रॉड कॉल वगैरह कम आ पाएंगे है ना। वहीं झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। बुजुर्गों
को मुफ्त इलाज मिलेगा। राज्य की प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस सरकार तय करेगी। अब इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट बैठक में उत्पाद नीति समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर भी ये फैसला लिया गया। सामाजिक कल्याण विभाग और अन्य उल्लेखनीय निर्णय भी आप देख सकते हैं। चलिए अपडेट देखिए। एनएचआरसी ने भारत में 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का नया प्लान है। बैंक नॉमिनी डिटेल में अब देनी होगी अतिरिक्त जानकारी भी। आरबीआई बैंक खातों के नॉमिनी को लेकर ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक तो 4 नॉमिनी ऐड करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बैंक आपसे सभी नॉमिनी की ईमेल आईडी और उनके फोन नंबर भी अब मांग सकते हैं। आरबीआई द्वारा ये मसौदा तैयार किया जाना। और एक रिपोर्ट देखिए, क्रोनिक थेरेपी में तेजी से बीते महीने अप्रैल में भारतीय फार्मा मार्केट की ग्रोथ रेट भी 7.5% तक रही। वहीं खबर है डीएसटी और डीआरडीओ ने भारत की अंतरिक्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए समझौता किया। और हरवंश चावला ने ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। मेहदी हसन मिराज ने अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। चलिए कुछ और अपडेट्स देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए बिहार के 5 शहरों में चलेगी 20 पिंक बसें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही उद्घाटन करेंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अनावश्यक टी ब्रेक के समय में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद फैसला लिया। अब टी ब्रेक का टाइम क्या होगा देख सकते हैं आप। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम के विद्यार्थियों को ऑनर्स की डिग्री के लिए चौथे वर्ष में नहीं करनी होगी शोध की पढ़ाई। झारखंड में 5वीं जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब दिव्यांगों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। हेमंत सोरेन सरकार को आदेश जारी हुआ। वहीं दिल्ली एनसीआर के 110 पेट्रोल पंपों पर अब नंबर प्लेट देख करके ही फ्यूल मिलेगा। एएनपीआर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कैमरे लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत किए गए। 6,200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति का काम भी जारी है। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई। वहीं हिमाचल शिक्षा विभाग में अगले महीने 1 जून से तबादलों पर भी रोक लग जाएगी। ट्रांसफर के लिए अब तक 18,000 आवेदन मिले। उड़ीसा राज्य की भी कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अब राज्य में उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 11.25% तक आरक्षण। हिमाचल प्रदेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है। बीते 2.5 साल में 1200 स्कूलों के मर्जर किए गए। कुछ स्कूल तो बंद भी हो गए। तो हिमाचल सरकार को जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। और एक फैसला ये लिया गया, हिमाचल में अनुबंध की जगह अब ट्रेनी कर्मचारियों की होगी भर्ती। वेतन और छुट्टियों में भी बदलाव किया जाएगा। हिमाचल सरकार का ये भी प्लान है। और खबर देखिए, देश में पहली बार बनेगी 3 नैनोमीटर की एडवांस चिप। लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जापान की एक कंपनी ने ये भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। और हाल ही में तो आपको पता होगा नोएडा एयरपोर्ट के पास भी एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई गई। इससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा ना। और सरकार का प्लान देखिए, एआई से जुड़ेगा हरियाणा का डायल 112 सर्विस। इमरजेंसी में तुरंत पहुंचेंगे पुलिस वाहन और एम्बुलेंस। वहीं बिहार में पंचायत भवन के लिए जमीन दान करने वालों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उस जमीन पर बनने वाले मीटिंग हॉल का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा। यूपी से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। हर छठा बॉयलर जो है उत्तर प्रदेश में वो 25 साल से ज्यादा पुराना है, जिससे पर्यावरण को बड़ा खतरा है। राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर ग्रीन सम्मेलन में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी हुई। वहीं देखिए, नो हेलमेट नो फ्यूल नियमों का पेट्रोल पंपों पर उल्लंघन हो रहा है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब आधार कार्ड से होगा फ्री इलाज। जन आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। वहीं दोस्तों यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर भी पूरे प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश राज्य में अलर्ट जारी हुआ। रैपिड एक्शन टीमें भी गठित की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। क्योंकि एक दुख की बात यह है दोस्तों कि कानपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर पटौती की मौत हो गई, जो हाल ही में बर्ड फ्लू से पीड़ित होने की आशंका में सामने आया था। यूपी लखीमपुर प्रशासन भी अलर्ट हुआ। पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। दवाओं के छिड़काव करने का आदेश भी जारी हुआ। और वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। बिजली विभाग देगा अब केसलेस इलाज की सुविधा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से यह फैसला लिया गया। वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए, मानसून से पहले सरकार ने कसी कमर। बाढ़ की स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने यह नया प्लान तय किया है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, इंडियन बैंक ने लॉन्च की 2 नई एफडी स्कीमें। 444 दिनों की स्कीम पर आपको 8% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगी। वहीं खबर है झारखंड राज्य में अब खुलेगी शराब की प्राइवेट दुकानें भी। नई उत्पाद नीति को मंजूरी मिली झारखंड सरकार की तरफ से। और एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में किसी भी परमाणु संयंत्र से कोई भी रेडिएशन का रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से यह क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। और बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहलगाम हमले की घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह पहला जम्मू दौरा रहा। नागरिक उड्डयन मंत्री भी जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा भी की। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई रही है। सेना पर गर्व जताते हुए जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों और दुश्मनों की छाती पर घाव किया है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर भी तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। हाल ही में भी पाकिस्तान ने आईएमएफ से फंड मांगा, जबकि हम आईएमएफ को फंड देते हैं। तो ये कुछ बातें चीते हुई जम्मू में राजनाथ सिंह जी की। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने चेतावनी दी। कहा कि एसआई भर्ती पर 26 मई तक फैसला करे राजस्थान सरकार। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में लिखा कि काट देंगे। और खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 180 करोड़ के विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने यहाँ नई सब्जी मंडी का लोकार्पण भी किया। एमपी में अब 21 मई तक ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे टीचर। लोक आयुक्त शिक्षण ने बढ़ाई समय सीमा। एमपी इंदौर में डीएवीवी कर्मचारियों की हड़ताल को 15 दिन पूरे हो चुके हैं। मांगों को लेकर विधायक से भी मिले। वहीं देखिए
देखिए सेना के सम्मान में भी मध्य प्रदेश ग्वालियर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों ने लगाए भारत माता की जय जयकार के नारे। छत्तीसगढ़ से खबर देखिए, रायपुर में फिर बनेगा स्काई वॉक, सरकार ने 37 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक बड़ी दुर्घटना हो गई छत्तीसगढ़ में, बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 लोगों की जान चली गई। बलरामपुर से झारखंड जा रही थी ये बस। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मिलेगा सेकंड चांस, जुलाई में होगी 10वीं 12वीं बोर्ड की दूसरी परीक्षा। और खबर है ICAI करेगा CA छात्रों को सिविल सेवा के लिए तैयार, नई दिल्ली बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। 7वें वेतनमान पर 3 और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का भत्ता 7% तक बढ़ाया गया। ये नया आदेश भी जारी हो चुका है, देख सकते हैं आप इसकी डिटेल भी। अब कुल कितना महंगाई भत्ता मिलेगा, 53% और 246%। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेलवे प्रोजेक्ट को भी सरकार से मंजूरी मिली। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों को देंगे ट्रेनिंग, स्कूलों की ग्रेडिंग भी कराई जाएगी। यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 101 जोड़े फिर से लेंगे फेरे। यूपी बिहार की बेटियों का कन्यादान होगा। बिहार पटना में 16 मई से लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन करवाना होगा। और रेलवे से भी खबर आ रही है, 19 मई से 1 अगस्त के बीच बिहार में स्पेशल ट्रेन चलेगी। किस किस रूट पर देख सकते हैं आप। वहीं खबर है झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी, 15 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। और झारखंड में देखिए हर बच्चे को मिलेगा शिक्षा पोषण का अधिकार, मुख्यमंत्री ने ये प्लान बनाया। और हरियाणा पंजाब पानी विवाद के बीच खबर आ रही, हरियाणा ने 21 मई से मांगा 10,300 क्यूसेक पानी। पंजाब के सिंचाई मंत्री बोले कि ये संभव नहीं है। और देखिए पंजाब में आज से धान की DSR बुआई शुरू हुई, 5 लाख एकड़ का लक्ष्य तय किया सरकार ने। चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नया सिस्टम लागू होगा। हिमाचल के शिक्षकों के तबादले 1 जून से बंद हो जाएंगे। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी 25 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। चलिए एजुकेशन पर अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही हरियाणा में, देखिए इससे घटिया और भी क्या होगा। हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा के जो कल रिजल्ट आए, जिसमें 18 स्कूलें ऐसी रही कि जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ 12वीं में। देखिए स्कूलों का प्रदर्शन। आप सरकार को जरूर हरियाणा में शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। 27 अरब डॉलर की इनकम टैक्स छूट मिलेगी कनाडा सरकार की तरफ से। लोगों के लिए टैक्स कटौती की बड़ी घोषणा की गई। वहीं मेक्सिको में एक बड़ा हादसा हो गया, एक ट्रक और बस की भीषण टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई। इजराइल गाजा हमलों पर खबर आ रही है, आधी रात से अब तक 115 लोगों की और जान चली गई। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या और मकर राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग है। धनु राशि वालों के भी जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन ने समुद्र के खारे पानी यानी जल को मीठे पानी में बदलने की तकनीक विकसित की है। उस संगठन का नाम क्या, शॉर्ट में बता दीजिए कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।